911, what is your emergency? I hear shots! Okay, ma'am, calm down. What kind of shots? इंट्रो तो देख लिया, वीडियो भी एंड तक देखते रहो क्योंकि आज मैं बनाऊंगा हिल क्लाइंब रेसिंग इन 3D। अब तुम लोग सोच रहे होंगे मेरे को ये आइडिया कहाँ से आया। तो ऐसा है कि मैंने जितने भी मोबाइल गेम्स खेले हैं उनमें से हिल क्लाइंब रेसिंग भी एक है और मेरे को कार ड्राइविंग के गेम्स बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा क्यों ना हिल क्लाइंब को रिक्रिएट करें लेकिन विथ बेटर ग्राफिक्स। और वैसे भी मेरे को 3D गेम बनाना ही था क्योंकि लास्ट वीडियो में जीरो मोटिवेशन सोल का कमेंट आया था, ब्रो प्लीज मेक ए 3D गेम नाउ प्लीज फुल स्टॉप। बाय द वे, अगर तुम लोग ने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो एज ऑलवेज इस वीडियो के बाद जाके देख लेना। और हाँ यार, मेरे को पता है इस बार वीडियो आने में बहुत टाइम लग गया क्योंकि मेरे कॉलेज के एग्जाम्स थे और उसके बाद मैं बीमार पड़ गया। अभी मेरी आवाज भी अगर तुमको थोड़ी बदली बदली लग रही है तो वो उसी वजह से है क्योंकि मैं लिटरली अभी फीवर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एनीवेज, अभी आज की बात करते हैं और क्योंकि इस बार आइडिया मेरे पास ऑलरेडी है इसलिए मैं सीधे गया यूनिटी में और एक 3D URP प्रोजेक्ट बनाया। यूनिटी ओपन होते ही मैंने क्रिएट किया टेरेन यानी जमीन, क्योंकि कार जमीन पे चलती है। अब ज़मीन पर चलाने के लिए गाड़ी भी चाहिए, इसलिए मैंने यूनिटी में ही बेसिक शेप्स को यूज़ करके बना ली ये शानदार कार लॉडी, बिकॉज इट्स लिटरली ऑडी जिसके एल लगे हों। पर क्योंकि ये कार टेम्परेरी है और मैं बाद में इसको ओरिजिनल कार से रिप्लेस कर दूंगा, इसलिए इतना करके मैंने ट्रेलो पे एक लिस्ट बना ली जिससे मैं कोई भी काम भूल ना जाऊं। और फिर यूनिटी में वापस आकर इस कार को चलाने के लिए स्क्रिप्ट लिखने लगा। थोड़ा सा कोड और एडजस्टमेंट्स के बाद ये कार इजीली चलने लगी और मैं खुश होने ही लगा था। पर ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी क्योंकि मैंने जब इस कार को रैंप पर चलाया तो इस कार की फटके 4 हो गई। इसलिए मैंने थोड़ा और कोड किया और उसके बाद फिर मैं कोड करता गया और बग्स आते गए। उसके बाद गूगल पे जगह जगह सर्च करके और कोड पे कोड लिख के किसी तरह से कार फिजिक्स काम करने लगी। पर ये सब करने में मेरे को 4-5 घंटे बिल्कुल नहीं लगे क्योंकि पूरे 2 दिन लग गए। पर एंड रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी था, इसलिए मैंने फिर से मशीन से कैमरा सेटअप किया और टेस्टिंग के लिए टेरेन पे ये पहाड़ जैसा बनाया जिस पे स्टंट भी कर सकते हैं। अब क्योंकि कार नॉर्मली चलने लगी थी तो मैंने हिल क्लाइंब की तरह कार फ्लिप सिस्टम भी ऐड कर दिया, जो अभी तो कुछ ज़्यादा ही फ्लिप कर रहा है पर ये आगे फिक्स हो जाएगा। इसके बाद मैंने सोचा कि अब मेरी कार को ओरिजिनल गेम वाली कार से रिप्लेस करते हैं, इसलिए फिर मैंने यूनिटी में ये कार का मॉडल इंपोर्ट किया और इसको चलने लायक बनाया। और अगर तुम लोग सोच रहे हो कि ये मॉडल मैंने बनाया है तो तुम लोग बिल्कुल गलत सोच रहे हो। मैंने इसको स्केचफैब से चुराया है क्योंकि किसी महान इंसान ने कहा है ना, अगर बनी रखी है कार तो मत करो अपना टाइम बेकार। अब बारी थी ओरिजिनल गेम की तरह ऐसे ऊबड़ खाबड़ जमीन बनाने की, क्योंकि अभी हमारे गेम की टेरेन तो एकदम फ्लैट है। पर ये टेरेन बनाने में एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम हूँ मैं, क्योंकि मेरे को इतना कोड नहीं आता कि मैं ऑटोमेटिकली ऐसे ग्राउंड जनरेट कर सकूं, वो भी 3D में। इसलिए अब टाइम आ गया था कि मैं ब्लेंडर में अपनी मॉडलिंग स्किल्स का टेस्ट करूं। तो फिर मैं गया ब्लेंडर में और ऐसे कर्व पाथ को एडिट करके कहीं ऊपर कहीं नीचे करके एक लेवल का लेआउट बना लिया। ये करने में थोड़ा टाइम लगा बट फिर इसको लेवल पीस में कन्वर्ट करना आसान था, वो 2-3 क्लिक में हो गया। लेकिन ये तो बस लेवल का एक पीस बना और मैं तो बहुत लेजी हूँ। पूरी लेवल बनाने के लिए बार बार इतनी मेहनत कौन करेगा यार, इसलिए मैंने इस काम को प्रोग्रामिंग से ऑटोमेट कर दिया। अगर तुम लोग को नहीं पता तो ब्लेंडर में कोड लिख के ऑटोमेटिकली मॉडल्स या शेप्स जनरेट कर सकते हैं, तो मैंने वही करा और थोड़ा सा कोड लिख के एक ऐसा बटन बनाया जिसको प्रेस करते ही अपने आप एक कर्व पाथ जनरेट हो जाए। फिर मैं उसको थोड़ा ऊपर नीचे करके बड़ी आसानी से एक लेवल पीस बना सकता हूँ। मेरा आलसी दिमाग कभी कभी बहुत स्मार्ट काम करता है। फिर ऐसे ही करके मैंने बहुत सारे लेवल पीसेस बना लिए और ब्लेंडर में ही टेक्सचर जनरेट करके उन पे लगा दिया। इसके बाद जब मैंने इसको यूनिटी में डाला तो कार बड़े आराम से इस पे चलने लगी। वेट, व्हाट द फक। हाँ, फिर पता नहीं कैसे पर ये कार इस रोड पे अच्छे से चलने लगी। अब ये एक रोड तो आगे जाते ही खत्म हो जा रहा था, इसलिए मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी जिससे कार जैसे ही आगे जाए तो रोड अपने आप स्पॉन होते रहे ताकि लेवल कभी खत्म ना हो। ये रोड अच्छे से स्पॉन हो तो रहे थे लेकिन ये थोड़े खाली खाली नहीं लग रहे, इसलिए मैं फिर से गया ब्लेंडर में और इस बार थोड़े रॉक्स एंड ग्रास के मॉडल बनाए और इस रोड पे लगा दिए। बट हर लेवल पीस पे मैनुअली रॉक्स लगाने की मेहनत मैं तो करूंगा नहीं। सो एज यू माइट हैव ऑलरेडी गेस्ड, ऑटोमेशन। हाहा, मैंने इस काम को भी ब्लेंडर में कोड लिख के ऑटोमेट कर दिया जिससे एक क्लिक में रॉक्स अपने आप रोड पे लग जाए। इतना दिमाग क्लास 12 में लगाता तो आज IIT में होता।
फिर साथ ही मैंने यूनिटी के बेरंग आसमान को हटा के थोड़ा अच्छा सा स्काई बॉक्स लगा दिया और अब ये सब गेम में कुछ ऐसा लग रहा था। अब ओरिजिनल गेम की तरह चाहिए थे कॉइन्स जिनको कलेक्ट भी किया जा सके, इसलिए मैंने ब्लेंडर में कॉइन बनाया और गेम में ऐड कर दिए और साथ ही अलग अलग टाइप के कॉइन्स बना के उनको थोड़ा ग्लोइंग इफेक्ट भी दे दिया। मैंने सोचा था ये कॉइन्स को ग्राउंड पे स्पॉन करना तो आसान होगा, पर ऐसा हुआ नहीं क्योंकि ये कॉइन्स कभी ग्राउंड के नीचे तो कभी ऐसे कार के नीचे स्पॉन हो रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी ग्राउंड स्ट्रेट नहीं है, कर्वी है। अगर मैं एक ही लाइन में कॉइन्स को स्पॉन कर दूं तो वो ऑब्वियसली कभी ग्राउंड के ऊपर कभी नीचे चले जाएंगे। इसलिए मैंने यूनिटी रेकास्ट को यूज करके ग्राउंड पे एक रैंडम पॉइंट की पोजीशन निकाली और फिर एक्स और वाई एक्सिस दोनों पर बराबर डिस्टेंस रखकर कॉइन को ग्राउंड के शेप में स्पॉन कर दिया। इससे कॉइन्स दिखने में भी अच्छे लग रहे थे और उनको कलेक्ट करना भी आसान हो गया। और हाँ, मैंने कॉइन्स के लिए कोड लिख के थोड़ी अप एंड डाउन एनिमेशन भी दे दी, बिकॉज व्हाई नॉट। अब अगर तुम लोग थोड़े समझदार हो तो समझ गए होंगे कि कलेक्ट करने के लिए एक आइटम और बाकी है। नहीं समझे? फ्यूल। इसलिए मैंने ब्लेंडर में ही फ्यूल कैन का मॉडल बना लिया क्योंकि स्केचफैब पे जो था वो तो मेरी औकात के बाहर का है। पर अब देखा जाए तो हमारे पास कार है, कॉइन्स और फ्यूल कैन भी है जिनको कलेक्ट भी कर सकते हैं, पर कितना फ्यूल बचा है और कितने कॉइन्स कलेक्ट हो रहे हैं ये पता नहीं चल रहा है। इसलिए मैंने ये यूआई बनाया जिससे फ्यूल का लेवल और कॉइन्स कलेक्ट होने के बाद दिखते रहें। हाँ, फ्यूल स्पॉनिंग के कुछ इश्यूज हैं, जैसे ये फ्यूल कैन बहुत ऊपर होने की वजह से गाड़ी नीचे से निकल गई, पर ये सब गेम को और चैलेंजिंग बना रहा है, तो इट्स टेक्निकली नॉट ए बग बट ए फीचर। साथ ही मैंने कॉइन्स कलेक्ट होने पे दिखने वाला ये पार्टिकल इफेक्ट भी बना दिया और ये सब गेम में कुछ ऐसा लग रहा था। ये गेम कंप्लीट तो होने लगा था, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी कमी है। अरे ये वाला ड्राइवर, इसके बिना तो गेम अधूरा है यार। पर अनफॉर्चुनेटली इसका मॉडल इंटरनेट पे कहीं नहीं मिला, इसलिए मेरे को खुद ही इसे बनाना पड़ा और मेरी शानदार मॉडलिंग स्किल्स से बना ये। देखो मेरी मॉडलिंग स्किल्स है लिटरली फक्ड। तो इसी मॉडल से काम चलाना पड़ेगा, इसलिए मैंने फिर इसको आराम से कार में बैठाया और ये बन गया प्रो ड्राइवर। I love you all! दोस्तों, ना कोई शर्म है और ना ड्राइविंग आती है, फिर भी निकल पड़ा हूँ सड़क पे। शायद जिसकी कार है वही सामने खड़ा है। अब कैरेक्टर भी बन गया और इसके साथ गेम के बेसिक फंक्शंस तो कंप्लीट हो गए, पर क्योंकि सिर्फ बेसिक से कुछ नहीं होता इसलिए मैंने उन चीज़ों पे ध्यान दिया जिससे गेम की फील और बढ़ती है, जैसे फ्यूल कलेक्ट करने पे पार्टिकल इफेक्ट, और ओरिजिनल गेम में तुमने देखा होगा स्टंट करने से रिवॉर्ड मिलता है, जैसे बैक फ्लिप, फ्रंट फ्लिप, एयर टाइम वगैरह वगैरह। तो वो सब भी मैंने हमारे गेम में ऐड किया और ये गेम ओवर मेन्यू भी बनाया, आई मीन चुराया अपने ही गेम स्मैश डैश में से। अच्छा, तुम लोग को स्मैश डैश नहीं पता? तो स्मैश डैश एक गेम है जिसको मैंने एक वीक में बनाया था, जिसका वीडियो भी है इस चैनल पे, तुम लोग बाद में देख लेना। और अगर ऑलरेडी स्मैश डैश खेल चुके हो तो थैंक यू। एनीवेज, इस सब के बाद भी गेम ठीक से काम कर रहा था, पर इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने कुछ ऐसा ऐड करा जो मेरे को खुद को नहीं पता मैंने क्यों किया। खुद ही देख लो। यस गेमर्स, एक ही कार से मज़ा थोड़ी आता, इसलिए मैंने ये बनाना 69 कार ऐड करी और साथ ही ये कार सिलेक्शन मेन्यू भी बनाया, नहीं तो कार बाय कैसे करेंगे। और इन दोनों कार के अलावा मैंने एक तीसरी कार और ऐड करी है, पर उसके लिए तुम लोग को गेम खेलना पड़ेगा, मैं यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा। और मैंने ये ग्रासलैंड के अलावा एक और लेवल भी ऐड की है, जो ऑब्वियसली तुम लोग गेम में ही देखना, यही सब दिखा दूंगा तो गेम में क्या देखोगे। फिर बस मैंने म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स लगाए और गेम हो गया कंप्लीट। और हाँ, तुम लोग हमेशा मोबाइल के लिए बोलते हो, इसलिए ये गेम पीसी के साथ मैंने मोबाइल के लिए भी बना दिया। इसको चलाने से मोबाइल फटेगा तो नहीं, पर अगर तुम बहुत गरीब हो और 2 GB रैम का फ़ोन है तो ज़्यादा से ज़्यादा हैंग हो सकता है। पर फिर भी तुम लोग डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड करो, खेलो और कमेंट करके बताओ कि गेम कैसा लगा। और अगर तुम्हारे पास कुछ सजेशंस और आइडियाज़ है जो तुम लोग चाहते हो कि मैं इस गेम में ऐड करूं, जैसे अपग्रेड सिस्टम या न्यू कार्स एंड लेवल्स, तो वो भी कमेंट करके बताना। मेरे को जो आइडिया अच्छा लगेगा वो इस गेम में ऐड कर दूंगा। और ऑब्वियसली इस गेम में तुमको थोड़े बग्स मिल सकते हैं, जिनको रिपोर्ट करने के लिए मैं लॉन्च कर रहा हूँ हमारा अपना डिस्कॉर्ड सर्वर। ये सर्वर की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो ज्वाइन ज़रूर कर लेना। वहाँ तुम मेरे से और दूसरे कूल गेमर्स से चैट भी कर सकते हो, और साथ ही तुम लोग मेरे से इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो। अब से मैं स्टोरीज़ वगैरह पे वीडियो रिलेटेड अपडेट्स देने की कोशिश करूँगा। ऑल राइट, इस वीडियो के लिए तो इतना ही, लेकिन जाने से पहले अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और शेयर कर दो यार। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी कर दो, क्योंकि मैं फ्यूचर में और एंटरटेनिंग डेवलॉग्स अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, फिर मैं मिलूंगा तुम लोग से अगले वीडियो में। बाय।